सब्सक्राइब कीजिए एसेट योगी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसेट योगी में आपका स्वागत है, जहां हम रियल एस्टेट और फाइनेंस की नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में प्रॉपर्टी और लैंड से रिलेटेड क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि उत्तराखंड में हम प्रॉपर्टी खरीद ही नहीं सकते हैं, ना कोई लैंड खरीद सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। कुछ तरीके की प्रॉपर्टी आप डेफिनेटली खरीद सकते हैं उत्तराखंड में, और डेफिनेटली कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। तो इस वीडियो में हम ये सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन समझेंगे। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, जिससे आप कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट ना मिस कर दें। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि उत्तराखंड में कितने तरीके की प्रॉपर्टी हो सकती है ब्रॉडली। तो पहली तो आप मान के चलिए एक बिल्टअप प्रॉपर्टी होती है। कोई मकान है, दुकान है, या कोई इंस्टीट्यूशन बना हुआ है, या हॉस्पिटल है, कोई भी बिल्डिंग जहां पे स्ट्रक्चर तैयार है, उसे हम एक बिल्टअप प्रॉपर्टी कह देते हैं। दूसरी हम एग्रीकल्चरल लैंड कह सकते हैं, जहां पे आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करते हैं या उससे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज करते हैं। तीसरी हम नॉन एग्रीकल्चरल यूज वाली एक लैंड मान लेते हैं। मान लीजिए किसी लैंड को एक नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करने के लिए एक अप्रूवल मिला हुआ है, तो उसे हम नॉन एग्रीकल्चरल लैंड बोल देते हैं। अब तीनों ही प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, बिल्टअप प्रॉपर्टी आप उत्तराखंड के अंदर कहीं पे भी खरीद सकते हैं, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। चाहे आप इंडियन सिटीजन है या आप नॉन रेजिडेंट इंडियन है, एनआरआई है, ऐसी बिल्टअप प्रॉपर्टी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब दूसरी बात आती है नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी या नॉन एग्रीकल्चरल यूज वाली लैंड की। हम पहले बात कर लेते हैं, बाद में हम एग्रीकल्चरल लैंड पे आते हैं। तो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड अगर कोई ऑलरेडी कन्वर्टेड लैंड है, चाहे वो म्युनिसिपल लिमिट्स में हो चाहे म्युनिसिपल लिमिट्स के बाहर हो, तो ऐसी लैंड को भी आप खरीद सकते हैं जिसको ऑलरेडी अप्रूवल मिला हुआ है। और नॉन एग्रीकल्चरल लैंड को भी इंडियन सिटीजन या कोई एनआरआई डेफिनेटली खरीद सकता है, या कोई कंपनी भी खरीद सकती है। अब फाइनली बात आती है एग्रीकल्चरल लैंड की। अब एग्रीकल्चरल लैंड या दूसरे टाइप की लैंड अगर मान लीजिए म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर आती है, तो म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर किसी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कितनी भी लैंड या किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर खरीद सकते हैं। अब बात आती है एग्रीकल्चरल लैंड या किसी और तरीके की लैंड जो आउटसाइड म्युनिसिपल लिमिट्स है, उसके ऊपर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हम थोड़ा सा देखते हैं डिटेल में। मैं आपको एग्जैक्ट क्लॉजेस दिखाता हूं कि एक्ट के हिसाब से क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो चलिए एक बार जान लेते हैं क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उत्तराखंड के अंदर। तो जब उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल अलग हुआ था, उस टाइम पे उत्तर प्रदेश जमींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 पूरे उत्तर प्रदेश में चलता था। और जब उत्तरांचल अलग हुआ तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करा गया, और 2003 के अंदर उसके अंदर एक अमेंडमेंट एक्ट लेके आया गया जो अब उत्तराखंड के अंदर एप्लीकेबल है। तो उत्तर प्रदेश जमींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 के अंदर जो मेजर क्लॉजेज हैं वो तो सारे एप्लीकेबल हैं ही, लेकिन उसके अलावा कुछ क्लॉजेज ऐड करे गए थे और मॉडिफाई करे गए थे। उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्लॉजेज हैं उत्तराखंड के लिए, वो हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली बात, इसके अंदर यहां क्लियरली लिखा गया है पहले ही क्लॉज के अंदर एक्ट के, कि दैट दिस एक्ट इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ स्टेट ऑफ उत्तरांचल एक्सेप्ट द एरियाज इंक्लूडेड एंड मे बी इंक्लूडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन एनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पंचायत, नगर परिषद एंड कैंटोनमेंट बोर्ड लिमिट्स। इसका क्या मतलब है कि म्युनिसिपल लिमिट्स के बाहर जो भी लैंड है उसी के ऊपर ये एप्लीकेबल है। म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी हो, कोई भी लैंड हो, चाहे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हो, या कोई भी तरीके की लैंड हो, उस पर ये एप्लीकेबल नहीं है। तो आप म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉपर्टी या लैंड आराम से खरीद सकते हैं, उसके अंदर किसी तरीके की कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि म्युनिसिपल लिमिट्स के बाहर की जो लैंड है उस पर क्या क्या एप्लीकेबिलिटी है। तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि यहां पे देखिए क्लियरली लिखा गया है, अब भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट्स में सेल हिज लैंड टू एनी ऑफ द कैटेगरीज ऑफ टेन्योर होल्डर्स इन द स्टेट ऑफ उत्तरांचल एज मेंशन्ड इन सेक्शन 129। ये 129 हम यूपी जमींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 की बात कर रहे हैं। तो यहां पे जो टेन्योर होल्डर्स हैं उनकी क्लासेस डिफाइन की गई हैं, भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट्स, भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स, आसामी और गवर्नमेंट लेसी। तो कोई भी अपनी प्रॉपर्टी या लैंड उत्तरांचल के अंदर खाली ऐसे लोगों को बेच सकता है जो एक तो ये टेन्योर्ड होल्डर्स हैं लैंड के, और जिनके पास ये जमीन या कोई प्रॉपर्टी 12 सितंबर 2003 के पहले थी। मतलब अगर कोई उत्तरांचल स्टेट को बिलोंग करता है 2003 के पहले, उसके पास कोई वहां पे प्रॉपर्टी है, खाली उसी को बेची जा सकती है उत्तरांचल के अंदर लैंड आउटसाइड ऑफ म्युनिसिपल लिमिट्स। ठीक है जी, यहां पे ये क्लियर हो गया।
चलिए अब दूसरे क्लॉजेस देख लेते हैं। यहां पे एक क्लॉज ये कहता है, सब्जेक्ट टू अदर रिस्ट्रिक्शंस एंड सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ हिज फैमिली which means husband wife and minor children even though he is not a tenure holder। मतलब कि आप उत्तरांचल स्टेट को बिलोंग नहीं भी करते हैं, आपके पास वहां मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी नहीं भी है, जो हमने बात करी ये जो टेन्योर होल्डर्स हमने देखे थे, और द ओनर ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इन उत्तरांचल, मान लीजिए आपके पास कोई भी उत्तरांचल में ना कोई लैंड है ना कोई प्रॉपर्टी है, तो भी आप वहां पे लैंड खरीद सकते हैं, आउटसाइड म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर भी खरीद सकते हैं। लेकिन ये पहले 500 स्क्वायर मीटर की इसके अंदर रेंज दी गई थी, 500 स्क्वायर मीटर से कम ही खरीद सकते थे आप पूरी लाइफ टाइम में। लेकिन उसके बाद इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया, जुलाई 2007 के अंदर इसके अंदर एक और अमेंडमेंट लाई गई और ये कहा गया कि आप 250 स्क्वायर मीटर फॉर रेजिडेंशियल पर्पज ही खरीद सकते हैं आउटसाइड म्युनिसिपल लिमिट्स। यहां पे मैं लिख देता हूं, ये हम खाली आउटसाइड म्युनिसिपल लिमिट्स की बात कर रहे हैं। तो म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर तो आप कितनी भी लैंड खरीद सकते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। आउटसाइड म्युनिसिपल लिमिट्स आप खाली 250 स्क्वायर मीटर, वो भी खाली रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ही, उतने तक ही खरीद सकते हैं, इससे ज्यादा आप लैंड नहीं खरीद सकते हैं अगर आप उत्तराखंड को बिलोंग नहीं करते हैं तो। अब देख लेते हैं दूसरा क्लॉज, लेकिन अब इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अब उन एक्सेप्शंस की भी बात करते हैं हम एक बार। इसमें लिखा है, नथिंग इन सबसेक्शन 154 ऑफ 3 शैल बी डीम्ड टू प्रोहिबिट द ट्रांसफर ऑफ लैंड बाय एनी पर्सन इन फेवर ऑफ अ पर्सन who proposes to purchase land from a person in whose favor a layout plan has been approved by the competent authority। मान लीजिए किसी ने नॉन एग्रीकल्चरल यूज का, मान लीजिए ये नॉन एग्रीकल्चरल मैं यहां पे लिख देता हूं, मान लीजिए नॉन एग्रीकल्चरल यूज का उसने ऑलरेडी कन्वर्जन करा लिया है और एक लेआउट प्लान सैंक्शन हो चुका है, तो इस तरीके की कोई प्रॉपर्टी बेची जा सकती है। और कोई अगर उत्तरांचल से बाहर का भी आदमी है और वो नॉन एग्रीकल्चरल यूज वाली प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है तो वो उसको खरीद सकता है। फिर यहां पे ये भी कहते हैं कि अ पर्सन और कंपनी अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ उत्तरांचल इन इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर, इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स। अब मान लीजिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई लैंड काटी गई है, वहां पे कोई डेवलपमेंट जोन्स बनाए जा रहे हैं, तो ऐसी जगह पे भी आप आराम से वहां पे लैंड खरीद सकते हैं, वहां पे भी ये क्लॉजेज एप्लीकेबल नहीं होंगे। और देख लेते हैं क्या एक्सेप्शंस हैं इसके अंदर। तो यहां पे एक और एक्सेप्शन लिखा गया है कि सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस कंटेन्ड इन सेक्शन 154 अ पर्सन, सोसाइटी और कॉर्पोरेट बॉडी में परचेज लैंड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। अब देखिए यहां पे कुछ एक्सेप्शंस लगाए गए हैं, अदर देन दोज फॉर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। तो आप एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चर पर्पस के लिए अगर कोई लैंड खरीदना चाहते हैं तो नहीं खरीद सकते हैं आउटसाइड म्युनिसिपल बॉडी। लेकिन अगर आप कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं जो यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं, मेडिकल या हेल्थ पर्पस के लिए आप कोई लगाना चाहते हैं और जो आपका हेल्थ और एंड पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ उत्तरांचल के हिसाब से सही है, उस तरीके के आप प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, बार, स्पा में वे साइड अमेनिटीज और रिजॉर्ट इफ इट कंफर्म्स टू द टूरिज्म पॉलिसी। तो अगर कोई टूरिज्म पॉलिसी के हिसाब से कोई लैंड अगर आपको मिल सकती है तो आप डेफिनेटली खरीद सकते हैं। एजुकेशनल पर्पसेज ऑन रिकमेंडेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, कल्चरल पर्पसेज, इंडस्ट्रियल पर्पसेज इन एरियाज अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन सो एंड सो। तो अगर इनमें अगर आपकी ऐसे किसी पॉलिसीज के हिसाब से अगर आपको कोई लैंड मिलती है तो आप उसको भी खरीद सकते हैं, ये भी एक एक्सेप्शन आ जाता है। इसके बाद एक कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुए थे सितंबर 22 2011 के अंदर हाई कोर्ट ने इनफैक्ट ये पूरे प्रोहिबिशन को बैन कर दिया था। 250 स्क्वायर मीटर से ज्यादा की भी आप लैंड खरीद सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने उसको चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो अभी ये एग्जैक्टली उसका स्टेटस क्लियर नहीं है, ये अभी भी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर। तो जैसे ही उसके बारे में कोई डेवलपमेंट होती है तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा, तो आप इस डेवलपमेंट्स को जरूर ट्रैक करते रहिए। अगर आप उत्तरांचल से बाहर हैं तो आपको ये सारे लिमिट्स मालूम होने चाहिए, और अगर इनमें लिमिट्स में कोई रिलैक्सेशन आता है तो आप ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं इनको जरूर ट्रैक कीजिए। तो आई थिंक अब मैंने सारे मेजर पॉइंट्स के बारे में बात कर ली है। उत्तरांचल के अंदर की जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आपके जो एप्लीकेबल हैं, कितनी आप लैंड म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर खरीद सकते हैं, तो ऑब्वियसली म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर तो आप कितनी भी लैंड किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। आउटसाइड म्युनिसिपल लिमिट्स आप खाली 250 स्क्वायर मीटर का रेजिडेंशियल प्लॉट खरीद सकते हैं मैक्सिमम, उसके ऊपर आप किसी भी तरीके की कोई लैंड नहीं खरीद सकते हैं अनलेस जो हमने एक्सेप्शंस की बात करी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपके कुछ सुझाव हैं इस वीडियो से रिलेटेड या इस चैनल से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि मैं हर रोज इसी तरीके के फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहता हूं, तो आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में,
तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और खुश रहिए।